दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। तो आगे कैप्शन में देख ही लिया होगा हम लोग जा के आ रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेन से उतर के बनारसी पहुंच चुके हैं। बनारसी पहुंच के ही चाय का आनंद लिया जा रहा है। तो चाय पी लेने के पश्चात हम लोग चले गए थे घाट की ओर स्नान के लिए। तो स्नान के घाट के लिए ये कुछ दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हुए, अपने पगों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निकल चुके हैं घाट की दूसरी छोर की ओर। निकल रहे हैं, नौका आयन का सहारा लेकर निकलेंगे। और नौका सुबह ही इस घाट पर काफ़ी भीड़ दिख रही है, और जो बनारस की खूबसूरत तस्वीरों को बयां करती हैं। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की इमारतें मन को झकझोर देती हैं, मनमोहक कर लेती हैं। कुछ बड़े हमारे स्पष्ट नहीं निकलना है, तो हम हमारे साथीगण जो कैमरे के पीछे और आगे दिखी जाएंगे आपको इस ब्लॉग में। शब्दन चल रहे हैं नाव का। तो नाव में काफ़ी हैगलिंग के बाद, यानी डिस्कशन के बाद, भाड़ा किराया निर्धारित करने के पश्चात हम लोग उस पार के लिए नौकायान में बैठ चुके थे, तथा नाव का ढेर यहाँ पर लग चुका है, तथा बिचौलिए भी यहाँ पर हैं कि नौकायान को सवारी के लिए बैठाया जाएगा। और तमाम सारी बाधाएं व इस प्रकार से इरिटेशन के पश्चात हमें ये नाव में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तथा इन खूबसूरत तस्वीरों को, पलों को अपने कैमरे में समेट करके घाट के खूबसूरत दृश्यों और इमारतों को अपने कैमरे में कैद करने के पश्चात हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी वार्तालाप के पश्चात इन भाई साहब से कि नौकायान में कितने भाड़ा किराए का वो कुछ लोचा था। ये हम और हमारे साथीगण पीछे हैं। तो हमारे साथीगण हमसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, क्योंकि जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं, वीडियो के आगे पता चलेगा हम लोग किस मकसद से यहाँ आए हैं। पहले चलिए नौकायान का आनंद लेते हैं। तो नौकायान में बैठने का बचपन में बैठा था और अभी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया मैं नौकायान में बैठ करके, और इस घाटों से आनंदित हुआ। ये हमारे कुछ मित्रगण हैं और नौकायान में हम लोग बैठ चुके हैं। ये सूर्य भगवान की किरणें हमारे माथे पर, ललाट पर ही पड़ रही हैं। सुबह सुबह निकल रहे हैं हम लोग। ये घाट का कुछ व्यू है। तो घाट का व्यूज़ देखते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं नौका आयन की तरफ। ये भाई इमारत, पुरानी इमारत को कन्वर्ट कर दिया गया है होटल्स में। तो भाई इस पूरी सेफ्टी के साथ हम और हमारे साथीगण तैयार हैं नदी के उस छोर की तरफ जाने के लिए। तो सबको ये सेफ्टी बैग्स, सेफ्टी कोट, मुझे नहीं पता इसे कहते क्या हैं। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसे क्या कहते हैं जो हमने पहना है। सेफ्टी मैं जानता हूँ, सेफ्टी कोट है बस। तो नौकायान में बैठ करके भाई नदी के मझधार में फंसी है हम लोग की नैया तथा बनारसी को नदी कुछ छोर से देखने का कुछ अलग ही व्यू, अलग ही आनंद, अलग ही अनुभव की प्राप्ति होती है। तो उस छोर पहुँच करके लहरें को देखकर मन में एक शांति का अनुभव होता है। तथा बनारस आएँ और ये सब ना हो, ये सब अनुभव ना लें तो आप व्यर्थ ही है बनारस आना आपका। तो बनारस काशी विश्वनाथ यानी बाबा की नगरी है। तो बनारस में आए और स्नान के लिए उस छोर अवश्य जाएं। अगले छोर पे भीड़ काफ़ी थी, तो हम लोग उस छोर जाने का निर्णय किया तथा नौकायन और इन सारे अनुभवों को लेने या प्राप्त करने या ग्रहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ हम लोगों को। तो उस छोर पहुँच रहे हैं और नौका का आनंद ले रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप घबराइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा। और काफ़ी आनंद और अनुभव, एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर होगा। तो हम लोग इस रेगिस्तान के मैदान पर, जुहू चौपाटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस वीडियो में शोभित नहीं करेगा। बनारस की उस छोर की ओर हम लोग आ चुके हैं और ये हमारे मित्रगण सब लोग गंगा स्नान का आनंद या लुत्फ ले रहे हैं। तो हम भी भाई, तो हम लोग इन लोग का सामान रखा रहे थे, तो हम भी अपने कैमरा के साथ लगे हैं और आप लोग को ब्लॉगिंग दिखाने का निश्चय कर ही लिया है, तो दिखाएंगे भी। तब ये है हमारे घाट के पीछे और आगे का व्यू और नज़ारा। हमारे मित्रगण तो पीछे नहा रहे हैं, हम इन लोग का सामान रखा रहे हैं। तब पश्चात ये हमारे गुड्डू सिंह जी हैं, जो काफ़ी
प्रतिभाशाली कहें, एक प्रकार के इंटेलिजेंट पर्सन हैं और सीनियर भी हैं तथा इनकी तैराकी देख कर के मेरे मन में भी कई सारे प्रश्न उठते ही मैंने इन सारे प्रश्नों को दूर करने का निश्चय किया और इनको नदी में जाते देख मेरे मन में तलब उठी और मैं भी लंगोटा बांध करके कूद चुका था। गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफ़ी दिनों बाद गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया तो नौका जी में स्नान करने के पश्चात हम लोग निकल रहे हैं, नहा के वहाँ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा करके अब हम लोग निकल रहे हैं फिर अपनी दूसरी छोर की ओर, अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है या आगे बताएंगे हम लोग किस मंजिल या किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं। तथा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में बहुत ही समय लगता है। मैं पूरा प्रॉपर वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, पार्ट 1 डालता हूँ, 2 के लिए समय नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम और टेकिंग का काम रहता है। तथा ये सब जन टीका माथे पे चंदन तिलक लगा करके बनारसी का व्यू दूसरे घाट के दूसरी छोर से ले रहे हैं। हम सब अपने बैगों को निकाल करके फिर निकल रहे हैं हम लोग अपने मंजिल की तरफ। तो जय महाकाल का नाम लिख करके हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा आप लोग। ये घाट का कुछ पीछे का व्यू है। और गुरु यहाँ की प्राचीन भाषा है भाई, तो और गुरु आप लोग बताइएगा कैसे हैं। हम लोग निकल रहे हैं भाई आगे की तरफ। तो ये घाट का कुछ व्यू है। तो घाट का व्यू पहुँचते ही हम लोग अपना पिक्चर क्लिक कर रहे थे और चलते चलते आगे हम लोग को लगती है बहुत तगड़ी फगड़ी भूख, हल्की सी भूख लगती है। तो पता चलता है कि यहाँ का इडली सांभर यहाँ का फेमस है, जो यूट्यूब पे काफ़ी वायरल होता है। देखते हैं हम लोग इडली सांभर खाने की तरफ निकलते हैं। तो इडली सांभर की दुकान तो अभी बड़ी दूर है भाई, तब तक मार्केट ही घूम लेते हैं। यहाँ का मार्केट काफ़ी खूबसूरत है भाई, फिल्मों में ही ऐसे मार्केट देखे थे और स्वयं जाकर यानी कि उस गलियों में पहुँचने का ये अनुभव प्राप्त हुआ है हम लोगों को। तो आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए तपती धूप या गर्मी में हम पहुंच चुके थे उसी इडली की दुकान में जो पॉपुलर है। और यहाँ भाई साहब का इडली का स्वाद भाई क्या बताएं, आप लोग आइएगा तो एक बार टेस्ट जरूर करिएगा। तो ये इनके साथ पिताजी लगेंगे मेरे हिसाब से, और इनके बेटे हैं। तो काफ़ी अच्छी इडली और उसको क्या बोलते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो इडली का स्वाद मुझे अच्छा लगा इनका, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। चटनी मंजिल आ गई हम लोग की एल आई सी का STC की ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए थे। और सुबह सुबह उतर गई गंगा स्नान के पश्चात दर्शन और के पश्चात हम लोग अपने LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, दुनिया की पहली इंडेक्स डेटा के ब्रांड 1 यानी वर्ल्ड की पहली इंश्योरेंस कंपनी ब्रांड LIC बन चुकी थी। तो सेल्स ट्रेनिंग के लिए 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अपने ट्रेनिंग सेशन पहुँच चुके थे, पांडेपुर में हम लोग का ट्रेनिंग सेशन था। तो गार्ड से एंट्री वगैरह लेने के पश्चात अंदर हम लोग रिसेप्शन पे जाते हैं और अपने रूम का चाबी वगैरह ये जो है हम लोग का लेते हैं। आगे देख ही रहे हैं। तो भैया ये आगे एंट्री पटल द्वार है हम लोग का। सीनियर गार्ड निकल चुके हैं अपने रूम की चाबी लेने के पश्चात हम लोग अपने रूम के लिफ्ट द्वारा ऊपर की ओर पहुँच रहे हैं। तो लिफ्ट द्वारा ऊपर की ओर प्रस्थान करने के पश्चात ये हमारे भाई साहब रिसेप्शन पे हैं। वीडियो बड़ा स्लो है। तो भाइयों और उनकी बहनों रिसेप्शन पे अपने रूम्स की लेने के पश्चात हम लोग निकल चुके थे अपने रूम की ओर। तो एक रूम में 2 पार्टनर डिसाइड थे। तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है होटल्स का। मैंने कभी होटल विजिट नहीं किया है, ना ही कभी ऐसे AC रूम में सोया है। मैं देहात का लड़का हूँ भाई, पूरा देसी लाइफ स्पेंड किया। तो ऐसे रूम्स को देख करके भाई मन शांत हुआ, लेकिन कंफर्टेबल बेड था। ऐसा अनुभव मैं पहली बार करूँगा कि AC रूम में सोऊंगा भाई। AC भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मैं रजाई ओढ़ के AC रूम्स में सोता था। टेम्परेचर बाहर का काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 41-41 के करीबन टेम्परेचर था वाराणसी का। हम लोग का भाई ये रूम है, 2 जन पार्टनरशिप में है। हम लोग का ये ड्रॉ वगैरह है, ये कुछ इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। सॉरी यार, कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियाँ लिखी हुई हैं, अंग्रेज़ी थोड़ा वीक है मेरा। ये भाई पानी वगैरह का बॉटल है, ग्लासेस हैं, ACs लगे हैं, खिड़कियाँ हैं, अटैच बाथरूम वगैरह है। कुछ व्यू है बाहर, ऊपर से बाहर का। बनारसी में ट्रेनिंग के दौरान ये सारी सुविधाएं फैसिलिटी फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। LIC के द्वारा रूम्स वगैरह, लंच डिनर सारी कुछ
व्यवस्थाएं यहाँ की होने वाली हैं। यहाँ तक कि टिकट वगैरह का पैसा ही रिफ़ंड हो जाता है। तो हम लोग भाई चंदन टीका लगा करके बोला गर्व से मैं हिंदू हूँ, तो भाई फॉर्मल जाएगा पहले, बाद में पहले अपना धर्म देखेंगे। चंदन टीका लगा कर ट्रेनिंग सेशन में पहुँचेंगे। तो अभी थोड़ा कर लेते हैं आराम, उसके बाद से ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग सेशन में चला जाएगा। तो भाई आराम तो कर ही नहीं पा रहा था, मन विचलित था क्या क्या कैमरे में कैद कर लूँ और क्या क्या समेट लूँ। तो पश्चात ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आ ही गए थे भाई। तो ब्रेकफास्ट के लिए सब सेल्फी सब कुछ करना था, कोई आपको सर्व वगैरह नहीं करेगा। तो ये हम लोग का ब्रेकफास्ट है। उमाकर भैया भाई लग चुके हैं खाने में। तो उमाकर भैया काफ़ी सपोर्टेड गाय थे, सब कुछ इन्हीं के प्लान से सब चल रहा था, काफ़ी परफेक्टली सब कुछ हुआ। तो हम लोग अपना ID कार्ड वगैरह लगा करके भाई बाकायदा आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल चुके थे ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ ट्रेनिंग हॉल था हम लोग का, वहाँ भी एंट्री होती थी। तो सब लोग भाई फॉर्मल में इन वगैरह करके ID कार्ड वगैरह लगा के पूरा एकदम लग रहे थे भाई ट्रेनिंग सेशन में आए हम लोग। तो इन भाई हम लोग का ट्रेनिंग जो हॉल से उन लोग का सीट चेयर वगैरह वेल मेंटेन VIP व्यवस्था के साथ हम भी पहुँच चुके थे भाई अपने ID फॉर्म में, फॉर्मल फॉर्म में। लेकिन भाई मैंने चंदन टीका नहीं हटाया। ये लोग हमारी टीम के कुछ जन थे, वो लोग आ चुके हैं। यहाँ ट्रेनिंग सेशन है, कैसा क्या चलेगा। कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, लेकिन मैं भाई बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्नो हूँ ना, बोलते हैं हम टेक्नो से भी। हम लोग को फ़ाइल और पेन मिली थी LIC के द्वारा। तो फाइल पेन लेने के पश्चात आगे मैं दिखाऊंगा चुप के भी ट्रेनिंग कैसे हुआ, उसका भी वीडियो मैंने बना डाला है, आगे देखिए आप लोग। ये हम लोग का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सेल्स के बारे में कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज, फील्ड वगैरह जो भी सब डाउट्स है उसके बारे में, ट्रेनिंग कैसे क्या करना है और वगैरह वगैरह वगैरह। जो LIC में ट्रेनिंग सेशन किए वो तो जानते होंगे। अगर जो LIC एजेंट है इस ट्रेनिंग सेशन को देख रहे हैं भाई, तो कमेंट में लिखना आई एम LIC एजेंट, प्राउड टू बी LIC एजेंट। क्योंकि भाई तब समय हो गया था लंच का। तो लंच में भाई सही गुड्डू जी हैं, सब जन बैठे थे भाई, लंच अपना तोड़ ताड़ के खा रहे थे। खा पी कर फिर 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर ट्रेनिंग सेशन पहुंचना था। ट्रेनिंग वगैरह शाम 5 बजे तक ओवर के पश्चात भैया थके हारे निकल रहे थे भाई फिर। तो भाई ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम में। तो अपने रूम में पहुंचने के पश्चात आराम ही किया जाएगा भाई, और कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुबह से ही दौड़ रहे हैं भाई। अपने रूम में पहुंचते भाई लोवर वगैरह एक्सचेंज करके सो गया भाई, इसी का आनंद लेते लेते मैं तो भैया सो गया हूँ। सोने के पश्चात रात में खाने डिनर का टाइम हो गया। तो डिनर का टाइम हो जाएगा, तो डिनर वगैरह ख़त्म करने के पश्चात हम लोग भाई सो रहा हूँ, वीडियो स्लो है थोड़ा। ख़त्म करने के बाद बनारसी की गलियों में टहल रहे थे खाना पचाने के लिए। तथा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बनारसी के नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि इसी एडिट करते करते मुझे 4-5 घंटे लग चुके हैं भाई, क्योंकि एडिटिंग में बहुत समय लगता है और आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और आप लोग बताइएगा कि इस टॉपिक को आपको ब्लॉगिंग चाहिए, मैं प्रयास करूँगा मैं लाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। हर हर महादेव।